ये भांग है, भांग। हाँ, क्या कर रहे हैं इसका? ये भांग गोटा बनेगा, ये भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए। नशा नहीं, ये प्रसाद है। जी आपने सेवन किया कभी इसका? जी जो ये घोटा बनता है, हाँ, हम तो इसका सेवन फुल करते हैं। कैसा होता है? ठीक है, आनंद है। हाँ, ओम नमः शिवाय। हाँ। ये बोले की भी गारंटी नहीं है। अच्छा, भोले की गारंटी नहीं है कि आप अगर नशे के रूप में लेंगे तो तब कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं और प्रसाद के रूप में लेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। भांग धतूरा, ये इसको आज घोटन किया जाएगा और इसको महादेव को इसका प्रसाद चढ़ाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मैं आज हूं और शिवरात्रि का महापर्व आज है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कुछ पीसा यहाँ पे जा रहा है, पत्थरों के ऊपर कुछ आप हरा हरा देख पा रहे होंगे। इसके बारे में जानूंगा मैं आज। महाप्रसाद भी इसे कहा जाता है। भाई साहब, क्या चीज है ये? ये भांग है, भांग। हाँ, क्या कर रहे हैं इसका? ये भांग गोटा बनेगा, ये भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए। अच्छा, भोलेनाथ के लिए। जी कैसे बनता है ये, कुछ बताएंगे? जी, कैसे बनता है? इसको भिगाना पड़ता है, ये तांबे के उसमें ये भांग भिगानी पड़ती है। हाँ, उसके बाद इसको निकालना पड़ता है, पीसना पड़ता है। हाँ, इसमें काजू किशमिश दूध वगैरह केसर कुसर मिलाया जाता है, फिर भगवान को भोग लगता है। अच्छा उसके बाद ये बांटा जाता है सब में। अच्छा। जी, आप देख सकते हैं कड़ी मेहनत करके जो ये भांग की पत्तियां हैं इसे पहले भिगाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे बिल्कुल महीन और बारीक किया जा रहा है। उसके पश्चात तमाम प्रक्रियाएं वो होंगी और तब जा कर के बनता है एक प्रसाद जिसे कि भांग घोटा कहा जाता है। और कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे प्रिय ये माना जाता है। केदारनाथ जी के जो वेद पाठी हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। पंडित जी, क्या चीज़ है ये भांग घोटा, इसे हम कह रहे हैं? सबसे पहले समस्त देशवासियों को शिवरात्रि की इस पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भांग घोटा का आयोजन किया जा रहा है, घोटा जा रहा है, तो कहा गया है कि कंठे यस्य विराजते ही गरलम। दुनिया में जितने भी मादक तत्व हैं जिनसे दुनिया घृणा करती है, जैसे काल है, कराल है और ब्याल है, छार है, जो सब भगवान महादेव ने अपने हृदय में सिरोधार्य किए हैं। और ये कंठ हलाहल नाम का जो विष था उसको भी महादेव ने पिया है। और ये जो है भांग धतूरा, ये इसको आज घोटन किया जाएगा और इसको महादेव को इसका प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात समस्त भक्तों के हाथों में ये प्रसाद दिया जाता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि मादक द्रव्यों में भांग आती है और जिसे देखो वो एक चीज़ जरूर कहता है कि भगवान शिव ने भांग का भोग लगाया था, भांग का सेवन करते थे। क्या ऐसा है कहीं? मान्यवर, जैसे कि आपने प्रश्न किया, वैसे तो महादेव ने कालकूट नाम का विष भी पिया है। आज के जमाने में कोई कालकूट नाम का विष नहीं पी सकता है। महादेव ने अपने कंठ में जो है कि नाग को भी जो है कि धारण किया था। महादेव शमशान घाट में भी रहते हैं। महादेव जो है भूत प्रेतों के संगे साथी भी हैं। ये जो है संभव नहीं है, तथापि इस दुनिया में जितने भी जो है ना कि ये नशीले चीज़ें हैं जिनसे दुनिया घृणा करती है, महादेव ने उसको स्वीकार किया है। इसलिए उनको देवादिदेव महादेव कहा गया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब कालकूट नाम का विष निकला था, सारे देवता सारे संसार त्राही त्राही कर रहा था, तब मेरे महादेव ने उस कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण करके दुनिया की रक्षा की थी, देवताओं की रक्षा की थी। और नीलकंठ महादेव कहे गए थे। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो आप देख पा रहे हैं जो ये भांग घोटा तैयार होता है, उसको तैयार करने की ये तमाम विधियां हैं किस तरीके से। और एक आपने अक्सर सुना होगा कि महादेव भांग का सेवन करते हैं, जबकि अभी आपने सुना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धा है, एक आस्था है,
क्योंकि जो तमाम संसार की विकृतियां थी, महादेव ने उन सारी विकृतियों को अपने आप में समावेशित किया था, ताकि जो ये विश्व है ये सुख से रह सके, शांति से रह सके, समृद्धि से रह सके, खुशी से रह सके। और इसी वजह से जो ये तमाम तत्व हैं जो अभी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ये महादेव को अर्पित किया जाएगा। क्यों गुरुजी, अर्पित किया जाएगा ना? ये जी अर्पित भोग लगेगा इसका। भोग लगेगा जी, जैसे भगवान को भोग लगता है ना, हाँ। वैसे ही भोग लगेगा इसका। हाँ। जी अच्छा, जैसे लोग पीते हैं नशे के लिए, जी, नशा नहीं, ये प्रसाद है जी। आपने सेवन किया कभी इसका? जी जो ये घोटा बनता है, हाँ, हम तो इसका सेवन फुल करते हैं। कैसा होता है? ठीक है, आनंद है। हाँ, ओम नमः शिवाय। हाँ। आनंद, मतलब आनंद आता है। आनंद आता है। जब ये आनंद है। जब बनता है तब कैसे होता है? अब देखो, आप भी देखो, बढ़िया आनंद आएगा। मैंने तो कभी पिया नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा लेते हैं प्रसाद जैसे ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? श्री राकेश चंद्र कुंवर। राकेश जी, कब से आप ये घोटा बना रहे हैं? कम से कम 35-37 साल से अच्छा, 35-37 सालों से। हर बार महाशिवरात्रि पे आप ही बनाते हैं? बनाते रहता हूँ। अब क्या होगा इसमें, क्योंकि अभी तो आप पीस रहे हैं। इसको पीसना है, भोग लगाना है। हाँ। ये सेक चढ़ा तो बाहर आ जाता है। ये पतली को बांटना है क्या भगतों को। अच्छा, इसको पीना पी लेना, जिसको नहीं पीना कोई जबरदस्ती। हाँ। इसके पीने में दो चीजें बराबर है, हाँ। एक खुशी और दुखी। हाँ। आदमी खुशी चाहे तो खुशी भी जी सकता है, हाँ। और दुखी में तो दुखी है। अच्छा, प्रसाद के रूप में कितना लेते हैं? लेते हैं चरणामृत तो। अच्छा, चरणामृत के रूप में लिया जाता जी, है। जी। कई लोग तो गिलास के गिलास घटक जाते हैं। जिसकी इच्छा पीने के लिए पी ले लेना, इच्छा की बात है। जिसको जितना पीना है पी लेना। अच्छा, ये हमारी गारंटी नहीं है। हाँ। ये बोले की भी गारंटी नहीं है। अच्छा, भोले की गारंटी नहीं है बस। कि आप अगर नशे के रूप में लेंगे तो तब कोई गारंटी नहीं है, वही गारंटी नहीं और प्रसाद के रूप में लेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो चलिए, आप प्रसाद के रूप में एक और भक्त यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी आइए तो जरा इधर की तरफ, और ये देख लीजिए जो विधि है उसी विधि के अनुसार ये बन रहा है। बार बार इसे छाना जाएगा, भिगोया जाएगा, और उसके बाद इसे महीन बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो इसका रस है वो रस निकाला जा रहा है। जी सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा था, जब भोले बाबा भांग का सेवन करते थे, तो भांग का सेवन इसलिए करा था, जब आप इसको सेवन करते हो तो आप इसको प्रसाद के रूप में आप सुन हो जाते हो, ना आप खुश होते हो ना दुख होते हो, आपको पता चलता है क्या हो रहा है। जब भोले बाबा भक्ति में बैठते थे, जब भोले बाबा जब तप करते थे, तब इस भांग का जैसे कहते हैं गोटा हो गया, धतूरा हो गया, उस टाइम पे इतनी सारी चीजें नहीं होती थी, तब वो इसका ग्रहण करके भक्ति में बैठते, ताकि वो भक्ति में लीन रहे, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी छोटी चीज डिस्टर्ब ना करे। नहीं, हम कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं कि भोले बाबा ने इसका सेवन किया। सेवन, अगर आज भोले बाबा को कोई चीज चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, भेल चढ़ता है, जब पत्र चढ़ता है, कोई तो उसकी वजह होगी। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भोले बाबा का जब कंठ था वो गर्म था, ये चीजें आपके शरीर को ठंडा करती हैं, सुन करती हैं, तभी ये भोले बाबा को अर्पण करी जाती है कि ये क्योंकि वो इन चीजों का, देखो ये नहीं कह सकते सेवन। आज की डेट में कई लोग भोले बाबा का नाम लेके कई चीजें गलत सेवन भी कर रहे हैं कि ये भोले का प्रसाद है, ये है। कभी भोले, आज आप देखते हो कहीं किसी ने फोटो लगा रखी है भोले की, तो वो सारी चीजें गलत है। किसी ने भोले बाबा को करते हुए नहीं देखा, बट जब भोले बाबा का समुद्र मंथन में कंठ का था, तब भोले बाबा ने उसको ग्रहण करने के लिए, कंठ को शांत करने के लिए, तब इन चीजों का ग्रहण किया। आपने प्रसाद के रूप में लिया है? मैंने बहुत बार लिया है। हाँ जी, बहुत बार लिया। क्या होता है इसको, जैसे प्रसाद के रूप में अगर थोड़ा ले वो तो प्रसाद है। प्रसाद को इसको चरणामृत की तरह लोगे। हर चीज हर चीज की बुरी है। अगर है तो देखो नशीला पदार्थ ही है, आप इसको प्रसाद के रूप में लोगे तो आपको ये एक प्रसाद ही लगेगा, और इसको ऐसे लोगे तो आपको एक गिलास भी इतना नशा कर जाएगा कि आप सुध बुध भूल जाओगे अपनी। जाके देखो, अगर आप जो काम करते हो वो करते रहते हो, अगर खाना खाओगे तो खाने खाते रह जाओगे, और हंसोगे तो हंसते रह जाओगे। बेसिकली जो भोले बाबा यही बता रहा हूँ कि जब तब करते थे, तब इसका सेवन करते, ताकि तब करते वक्त उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसी स्थिति आई कि कभी पी लिया हो और उसके बाद? बहुत बारी आया। मैं महाकाल में 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, क्या कहते हैं, तो वहाँ पे महाकाल के बाहर मिलती है, तो ऐसी स्थिति है, हम हंसते हैं तो हंसते रह जाते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं वीडियो पड़ी है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। अच्छा, मेरे पास है, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं बिना वजह के, बस मस्ती मजाक चल रहा है, हंस रहे हैं।
अच्छा, जैसे हमने देखा है ना अक्सर जो शराबी होते हैं, शराब का यूज करते हैं, उनका तो नशा कुछ देर के लिए रहता है, इसका क्या रहता है? इसका नशा, इसके नशे की कोई काट नहीं है। इसका नशा अपने हिसाब से उतरेगा। 12 घंटे भी रह सकता है, 8 घंटे भी रह सकता है, आपके सेवन के ऊपर है। करने को इसकी एक थोड़ा सा चनामत भी आपको, क्योंकि आपने नहीं अगर करा होगा तो चनामत भी आपको सरूर कर जाएगा। अच्छा, आप एक युवा हैं और आप कह रहे हैं मैंने खुद सेवन इसका कर रखा है प्रसाद के रूप में, युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा नशे की लत में है? देखो, ऐसा होता है कि सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर चीज आप इसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करोगे तो ज्यादा सही है। इसको आदत मत बनाओ, इसको नशे की तरह मत करो, क्योंकि इसमें आप भगवान का नाम का मिसयूज कर रहे हो कि ये भोले का प्रसाद है, ये इसका प्रसाद है। अब लोग शराब का सेवन करते हैं, कभी ये कहते हैं कि भैरव को प्रसाद है, भैरव को पूरी तो नहीं चढ़ाते, थोड़ी सी चढ़ा के खुद आप पी लेते हैं। लोग अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं, परमात्मा को खुश करने के लिए। आपने जीवन में अगर हमने जन्म लिया है, मानुष जन्म लिया है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें इन चीजों से जितना हम इसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करें ज्यादा अच्छा है। तो सुन लीजिए आप, मेरा इसको दिखाने का मकसद बिल्कुल भी मादक पदार्थों को, मादक द्रव्यों को बढ़ावा देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महादेव को एक भोग के रूप में, एक प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो तमाम सामाजिक बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, महादेव ने पूरे विश्व को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अपने आप में उनको समाहित किया था। तो इसी तरह अगर आप महाशिवरात्रि पर्व पे किसी शिव धाम में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इस तरीके की कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रसाद के रूप में, चरणामृत के रूप में ही लें, न कि नशे के रूप में, क्योंकि नशा धीरे धीरे युवा वर्ग को विकलांग बना रहा है। तो मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, निवेदन है कि इन चीज़ों को आप सदैव प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ना कि नशे के तौर पे।